आपने उनका एक बयान सुना होगा, मैंने एक दिन पोस्ट में लिखा भी था कि जो आदमी ये कहता हो, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, कि हमारे संबंध देश के तमाम माफियाओं और गुंडों से है, हमारे संबंध ब्रजेश सिंह से लेकर के जौनपुर के धनंजय से लेकर के तमाम लोगों का वो नाम लेके कहते हैं कि हमारे सबसे अच्छे संबंध इन लोगों से हैं। इनके संबंध मुख्तार अंसारी से भी बहुत अच्छे थे, वो जेल में भी जाते थे मिलने के, लोग कहते थे कि मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं जाता हूं और मिलता हूं और मैंने फला को टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। तो जब आपके संबंध देश के पूरे माफियाओं से है, देश के तमाम गुंडों से हैं, और आप खुद कहते हो कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, तो जब आप इतने बड़े गुंडा हैं, इतने आपके संबंध हैं, तो किस माई के लाल की हैसियत है जो आपको धमकी दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। प्रदेश के वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी जी से हम बातचीत करेंगे। 3 बार सांसद और 3 बार विधायक चुनाव लड़ चुके हैं, और हम बात करेंगे ऐसे कद्दावर नेता से जो आज सुर्खियों में बराबर बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल का भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है और आपका भी स्वागत है कि ओम प्रकाश राजभर हमेशा चैनलों पे सुर्खियां बटोरने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं, लेकिन इस वक्त उनके ऊपर आफत विपत आ चुकी है कि उनको कोई जान से मारने की धमकी दे डाली है। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात कि हम ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर तो चर्चा करना नहीं चाहते, न कोई बात करना चाहते हैं। ऐसे आदमी की जिसके की जबान की कोई वैल्यू ना हो, जिसकी बात की कोई वैल्यू ना है। और कई लोग आए, लेकिन हमने मना कर दिया कि हम उनके टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अब आप आए हैं उतना दूर से चल के और फिर आप उसी पे चर्चा करना चाहते हैं, तो 2 शब्द तो अब हमको बोलना पड़ेगा। जहाँ तक आपका ये कहना कि वो सुर्खियों में बने हुए हैं, और उनका कहना यह है कि हमको जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए, वो तो बराबर उल जलूल बयान देते रहते हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए। उनको जान से मारने की धमकी कौन दिया है? सरकार में है, मंत्री हैं, उसकी जांच कराएं। उसकी क्यों नहीं जांच कराते? उन्हीं की तो सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से वो आग्रह क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जिसने हमको धमकी दी है उसकी जांच कराई जाए, वो कौन है, उसको बंद किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए, जेड श्रेणी की जेड+ की सुरक्षा लेने के लिए, क्योंकि इनके लोग मांग कर रहे हैं, उनका बेटा मांग कर रहा है कि इनको जेड+ सुरक्षा दी जाए, ताकि एक और बड़ी सुरक्षा मिल जाए, ताकि उनको भौकाल बनाने में बड़ी आसानी हो जाए। अरे यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनके लड़के हैं। वो कहते हैं कि जिसकी प्रशासन न सुनता हो, सरकार जिसकी बात न सुनती हो, तो वो पीला गमछा गले में डाल ले, और किस डीएम और पुलिस और प्रशासन की हैसियत है जो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। और वो सबको सलाह देते हैं, जब उनके बारे में कुछ कहा जाता है तो ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे कि पीला गमछा डाल लो तो तुम्हारी हर बात की सुनवाई होगी। अरे तुम्हारे गले में पीला गमछा भी है, आप मंत्री भी हो, फिर भी आपके बात की सुनवाई नहीं होगी। और ये एकदम फर्जी मनगढ़ंत न्यूज है, सिर्फ भौकाल बनाने के लिए, जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने के लिए। आपने उनका एक बयान सुना होगा, मैंने एक दिन पोस्ट में लिखा भी था कि जो आदमी ये कहता हो, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, कि हमारे संबंध देश के तमाम माफियाओं और गुंडों से है, हमारे संबंध ब्रजेश सिंह से लेकर के जौनपुर के धनंजय से लेकर के तमाम लोगों का वो नाम लेके कहते हैं कि हमारे सबसे अच्छे संबंध इन लोगों से हैं। इनके संबंध मुख्तार अंसारी से भी बहुत अच्छे थे, वो जेल में भी जाते थे मिलने के, लोग कहते थे कि मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं जाता हूं और मिलता हूं और मैंने फला को टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। तो जब आपके संबंध देश के पूरे माफियाओं से है, देश के तमाम गुंडों से हैं,
और आप खुद कहते हो कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है। तो जब आप इतने बड़े गुंडा हैं, इतने आपके संबंध हैं, तो किस माई के लाल की हैसियत है जो आपको धमकी दे दे। मैं पूछना चाहता हूं वो कौन पैदा हो गया भाई आपको धमकी देने के लिए, जो आपको जो है गोली मारने की धमकी देता है। अरे आप तो सबके सरताज हो, शहनशाह हो, बादशाह हो, सबके सब आपका कहते हो कि चरण वंदना करते हैं, हमारी सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो फिर और एक तरफ ब्रजेश सिंह को मऊ से लड़ाने की बात भी करते हो, और ब्रजेश सिंह के रहते हुए धनंजय सिंह से लेकर तमाम लोगों का नाम लेते हो। तो इन लोगों के रहते हुए तुम्हारा बाल बांका क्यों कौन कर सकता है। बात सिर्फ इतना है, अगर इसकी जांच हो जाए, कोई फर्जी आईडी हो सकता है कि यही आईडी कोई बनवा करके और किसी से धमकी दिलवाए हो, एकदम ये सही होगा। इसकी जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उस आईडी की जांच हो जाए तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी और उजागर हो जाएगा कि इन्हीं के लोगों ने धमकी दिया है। और जिस लड़के का नाम आया वो तो खुल के उसने भी बयान दिया है कि प्रशासन और सरकार से मेरी मांग है कि उसकी जांच कराई जाए, और अगर कोई हम उसमें साबित हो तो हमको सजा दी जाए। तो जब इतनी बातें हो रही हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि आप मंत्री हो, सरकार में हो, आपके गले में पीला गमछा भी है जो सबकी हिफाजत करने की कहते हो कि पीला गमछा डालोगे तो सबकी हिफाजत होगी, और उसके बावजूद आपकी हिफाजत नहीं हो पा रही है। नहीं सर, एक चीज हम कहना चाहेंगे कि जिस गमछे की बात वो कर रहे थे कि वो बुलेट प्रूफ गमछा जो गले में टांग करके थाने में जाएगा, उनको ओम प्रकाश नजर आएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन यही बलिया के तरफ हमला कार्यकर्ता था, गया था अपनी मांग को मनवाने के लिए, अपना रिपोर्ट कराने के लिए, वही थे पुलिस थाने वाले कूटे थे शौचालय में बंद करके। एकदम सही है। तो पीला गमछा की क्या हैसियत रह गई, पीले गमछे की क्या हकीकत रह गई। भौकाल तो बनाए और जाके कार्यकर्ता कहा तो उसको बचा लिए, उसके ऊपर मुकदमा कायम हो गया, उसको बचा लिए। तो ये तो सिर्फ भौकाल बनाते हैं, ये हमेशा झूठ फरेब बोलते रहते हैं, इनका काम ही यही है। अच्छा सर, एक चितौना खूनी कांड आपने देखा होगा, और अरविंद राजभर जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़े लावा लश्कर के साथ आए थे, और उसमें के कार्यकर्ता थे जो पीला गमछा ले करके बाइक से रास्ते में चिल्लाते हुए जा रहे हैं। वो अभद्र टिप्पणियों का भी बयान किए थे वो कार्यकर्ता, जिससे बड़ा भूचाल सा मचा हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा देखिए, वो वीडियो मैंने देखा था, ये इनके लड़के जो हैं पूरी लाव लश्कर के साथ गए थे छितौना कांड को लेकर के, जो घटना घटित हुई थी। बहरहाल जो घटना घटित हुई है मैं उसकी निंदा करता हूं, और जो पीड़ित है उसकी मदद होनी चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है कि जो पीड़ित है, जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और हमें योगी जी पे पूरा एतमाद और भरोसा है कि वो उस पे जो है इंसाफ करेंगे, उनकी हुकूमत, उनकी प्रशासन इंसाफ करेगी। जहां तक आप जलूस की बात कर रहे हैं, सही बात है कि मोटरसाइकिल से पूरी लाव लश्कर के साथ ये वहां पे जोर आजमाइश हो रही थी कि कौन राजभर, दो देखिए नेताओं के आपस की भी ये लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ अनिल राजभर हैं, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर हैं, दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों में होड़ लगी हुई कि राजभर समाज किसके साथ है, ये दिखाने के लिए। इसके पहले अरविंद राजभर गए बाजार लिखवाए, उसके बाद से ये गए पूरी ताम झाम लेकर के दिखाने के लिए कि राजभर समाज हमारे साथ है। और ये बहुत गलत बात है, बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि जलूस में लोग किसी की माँ बहन को गाली दे रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना, पीला गमछा बांधे हुए कोई खड़ा है मोटरसाइकिल पे, कोई चला रहा है, और ये ऐसे तमाम लोग वो नारे लगा रहे थे, गालियां दे रहे थे। और एक जो परिवार है, उस परिवार जो ठाकुर परिवार है, उसके घर पे भी इन लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से लोग नहीं जा पाए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वो आखिर वो कौन लोग थे। अब देखिए, अब लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, इसको छिपा रहे हैं, बचा रहे हैं,
लोगों का बयान लिया जा रहा है। एक ठाकुर नेता बयान दे रहे हैं कि जो लाठी और ताकत के बल पे सत्ता में आना चाहते हैं वो उन लोगों की करतूत थी। इनके लोग अरविंद राजभर और जो लोग तो कह रहे हैं कि उसमें कुछ अवांछनीय तत्व और बाहरी लोग घुस आए थे। अरे भाई, बाहरी लोग कौन थे? पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है, पूरा फोटो दिखाई दे रहा है। जो घुस आए थे उनको गिरफ्तार करो, जिन्होंने माँ बहन की गाली दी है उनको गिरफ्तार करो, उनको बंद करो। वो तो साफ कह रहे हैं कि हम सुहेल देव समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग आए थे। एक बयान दे रहा है कि हम तो कार्यकर्ता हैं लेकिन हम लोग के बीच में कुछ लोग घुस आए थे। कैसे घुस आए, क्यों नहीं आप लोगों ने पकड़ा? आज तक वो लोग क्यों नहीं पकड़े गए? वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये साबित करता है कि जानबूझ के इस तरीके की बातें कराई गई और अब बचाने के लिए जो है इधर उधर की बातें की जा रही हैं। मैं कतई इसको गलत मानता हूं। अगर करणी सेना के लोग भी गाली देते हैं, अगर किसी के खिलाफ बोलते हैं, मां बहन की गाली देते हैं, करणी सेना की भी मैं मजम्मत करता हूं। जो रामजी लाल सुमन के साथ जो उन लोगों ने व्यवहार किया वो भी गलत था। ये लोग भी जो कर रहे हैं वो भी गलत है। और जो लोगों को तलवार और से मारा गया वो मजलूम लोग हैं, मजलूम कौम है, उनके साथ ज्यादती हुई है, उसका भी इंसाफ उस पर होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है, हर गांव मोहल्ले में लड़ाई होती रहती है और वो लड़ाई हुई है आपस में, और इसको कुछ लोगों ने जातिवाद का रंग दे दिया। आपसी लड़ाई को राजभर वर्सेस ठाकुर बना दिया और तमाम मीडिया जो है इसको प्रचारित करने लगी। आज मैं यही बात कहना चाहता हूं आपसे कि अगर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति उसमें होता तो आज उसके घर पे बुलडोजर चल गई होती, वो गिरफ्तार कर लिया गया होता, उसकी जमानत नहीं होती। ये बताइए, जो जुलूस निकली थी क्या उसका परमिशन था? परमिशन नहीं था। तो क्यों? अगर आज कोई यहाँ जुलूस निकाल दे, हम निकाल दें, तो ये कह के हमें बंद कर दिया जाएगा कि बगैर परमिशन लिए आपने जुलूस क्यों निकाला? वो बगैर परमिशन लिए उतनी लंबी जुलूस कैसे निकल गई? किसके इशारे पर निकल गई? या करणी सेना के लोग भी जो जुलूस लेके गए थे, या क्षत्रिय महासभा के लोग जो जुलूस लेके गए थे, क्या उसका परमिशन लिए थे लोग? कोई नहीं लिए थे। ये दोनों तरफ से गलत काम हुआ है और दोनों तरफ गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों की हिम्मत ना बढ़े। अगर कार्रवाई हो जाती, कार्रवाई होगी, तो फिर दूसरे किसी की हिम्मत नहीं बढ़ेगी कि बनेगी कि वो इस तरीके की हरकत करें, इस तरह से किसी को गाली दिया जाए या कोई किसी के घर पे चढ़ के किसी को मारे पीटे आपस में झगड़ा करे। और मैं तो क्षत्रिय समाज, देखिए मैं क्षत्रिय समाज के साथ बहुत रहा, बहुत अच्छा संबंध रहा है। मैं तो जनता पार्टी चंद्रशेखर जी की पार्टी से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं और वीपी सिंह की पार्टी से, यही कैंट विधानसभा से, जनता दल से जो है दो बार विधानसभा का चुनाव रहा हूं। तो बहुत कम वोटों से, बेईमानी से मुझे हराएगा। मेरा बहुत अच्छा संबंध है। क्षत्रिय समाज के लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अवांछनीय तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसे नारे लगाते हैं और इस तरह से सड़कों पे आके हुड़दंग करते हैं। ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैंने तो करणी सेना के लोगों से कहा है, क्षत्रिय समाज के लोगों से कहा है कि आपके आदर्श हैं चंद्रशेखर जी बलिया वाले, जो देश के प्रधानमंत्री थे। आपके आदर्श वीपी सिंह है। वीपी सिंह का नाम लेते हैं तो कुछ मनवादियों को बड़ा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने आरक्षण दिया था। वीपी सिंह है, अर्जुन सिंह है, तमाम लोग हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलिए, उनके नक्शे कदम पे चलने का काम करिए। आपका काम है मजलूमों की हिफाजत करना, मजलूमों और गरीबों की लड़ाई लड़ना, ये आपका काम। आपका काम हर मुद्दे पे सड़क पे उतरना नहीं है। आप गरीब मजदूर की लड़ाई लड़े। और सुहेल देव समाज के लोगों से भी, भारतीय समाज के लोगों से भी, और खास तौर से अपने राजभर भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ, राजभर भाइयों से भी मेरे बड़े अच्छे संबंध है। मेरा लूम वगैरह तमाम हमारे राजभर भाई चलाने का काम करते हैं। उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी धैर्य करिए। अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो इंसाफ होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस समाज के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई है और इनके लोग मारे गए हैं जो गरीब परिवार के हैं, और सरकार की तरफ से उनकी पूरी मदद होनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि लोग बैठ करके दोनों समुदायों में आपस में बैठ के समझा करा दें ताकि ये हमेशा के लिए ये विवाद दफन हो जाए। धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी अतहर जमाल लारी जी से
इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।